आरसीसीबी सही है या ख़राब है, इसे कैसे चेक करें। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका होता है। कहीं पे भी आरसीसीबी अगर हम लगा रहे हैं या आप लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका आरसीसीबी सही है या ख़राब है, ये किस तरह से काम करता है, इसे किस किस तरह से चेक कर सकते हैं सही और जेन्युइन तरीका। और आज की वीडियो में प्रॉपर तरह से हम देखेंगे, जानेंगे कि आरसीसीबी को कैसे टेस्ट किया जाता है या किस तरह से चेक कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में काम करता है, किस किस कंडीशन में काम नहीं करता है। तो प्रॉपर तरह से आज की वीडियो में कि हमारे पास यहाँ पे एक आरसीसीबी है और इसके इनपुट आउटपुट में न्यूट्रल फेस दो वायर को हमने कनेक्शन कर दिया है ताकि हम आपको पावर सप्लाई देंगे और प्रॉपर तरह से यहाँ पे टेस्ट करके दिखलाएंगे कि किस कंडीशन में ट्रिप करता है और कैसे जाने ये सही है या ख़राब है। ऊपर से हमारा इनपुट होगा, नीचे से हमारा आउटपुट होगा। अगर यहाँ पे डायग्राम आप देखेंगे तो डायग्राम में भी दिया गया है कि ऊपर से 1 यानी फेस, N मतलब न्यूट्रल इनपुट हो जाएगा और नीचे से 2 यानी 2 का मतलब फेस आउट और N का मतलब न्यूट्रल आउट। और ये जो आरसीसीबी है ये हेवेल्स कंपनी का है और ये हमारा 25 एम्पेयर का है और 100 मिली एम्पेयर का है। कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 25 एम्पेयर तो लोड के हिसाब से हम लगाएंगे, मिली एम्पेयर जो है वो ट्रिपिंग के हिसाब से। जैसे ये 100 मिली एम्पेयर हो गया, 300 मिली एम्पेयर हो गया, 500 मिली एम्पेयर हो गया, 30 मिली एम्पेयर हो गया। तो घर पे कभी भी आप 30 मिली एम्पेयर का लगाएं, क्योंकि 30 मिली एम्पेयर अगर आप लगाते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बॉडी जो होता है 35 मिली एम्पेयर करंट से ऊपर अगर आ जाए तो उस वक्त तो उसकी डेथ हो सकती है या कह सकते हैं वो मर सकता है। लेकिन 100 मिली एम्पेयर में आपका कंडीशन ये हो जाता है कि नहीं बच सकता है इंसान। तो कभी भी घर के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो 30 मिली एम्पेयर का ही लगाएं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 100 मिली एम्पेयर है और हमारे मार्केट में फ़िलहाल अभी 30 मिली एम्पेयर का उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारा वीडियो में हमने दिखाया हुआ है, जहाँ पे भी लगाया हुआ है, वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल में, वो सब वीडियो अपलोड है। अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे इनपुट आउटपुट, तो जैसे 2 लिखा गया है ना, 2 का मतलब फेस हो गया, N का मतलब न्यूट्रल, ये आउटपुट हो गया। अगर इसके इनपुट में देखेंगे तो 1 लिखा गया है, 1 का मतलब यहाँ पे फेस आपको इनपुट करना है, इसके बगल में न्यूट्रल है, N यानी न्यूट्रल इनपुट करना है। तो ये तो हो गया यहाँ पे इसके कनेक्शन इनपुट आउटपुट की। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करके हम आपको दिखलाते हैं। अब कैसे टेस्ट करें, चाहे किसी भी कंपनी का हो। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। सबसे पहले यहाँ पे इस वायर को थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ताकि आपस में टच नहीं हो। ऐसे कभी भी टेस्टिंग किया जाता है तो सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन नहीं है या ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो कभी भी आप इस तरह से घर पे प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं करें, क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। एक बोर्ड हमने लिया है और जो इनपुट हमारा वायर है इसमें 2 पिन टॉप है, उस बोर्ड के अंदर हमने डाल दिया। अब इस आरसीसीबी में हमारा पावर सप्लाई आ गया है, ठीक है, ये पावर सप्लाई आ गया है। अब यहाँ पे हम टेस्ट करके आपको दिखलाएंगे। सबसे पहले जो टेस्टिंग हम करेंगे, इसमें जो बटन दिया गया है ट्रिपिंग का, उससे स्टार्ट करेंगे। तरीके बहुत हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या टेस्ट करते हैं, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसे ऑन करते हैं। उसके बाद जो ट्रिप टेस्ट का बटन है इसे हम दबाएंगे तो ये हमारा ट्रिप करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रिप कर गया, यानी ये ट्रिपिंग टेस्टिंग पे ये सही तरह से काम कर रहा है। अगर घर पे लगाते हैं आरसीसीबी या ईएलसीबी तो महीने में यानी 1 मंथ में एक बार ज़रूर आपको टेस्ट कर लेना चाहिए और ट्रिपिंग कर देना चाहिए ताकि हमारा सही रहे, क्योंकि ये ख़राब भी होता है। तो एक ये तरीका हो गया कि ट्रिपिंग टेस्टिंग आप दबा करके चेक कर लेंगे। अब दूसरा तरीका के लिए हम यहाँ पे एक 100 वाट का बल्ब लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा 100 मिली एम्पियर का यहाँ पे आरसीसीबी है रेटिंग, तो हम यहाँ पे 100 वाट का बल्ब ले रहे हैं और यहाँ पे पावर सप्लाई चेक कर रहे हैं। अगर 30 मिली एम्पियर का आपका आरसीसीबी है तो कोशिश कीजिए 25 वाट या 40 वाट का बल्ब ले और उससे चेक करें। यहाँ पे तो हमारा पावर सप्लाई आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये फेस है, फेस में एक वायर को टच कर लेंगे। इसके आउटपुट में देखिए एक वायर को टच कर रहे हैं जो बल्ब होल्डर हम लिए हैं, और इसके इनपुट न्यूट्रल है उसमें टच करेंगे तो यहाँ पे आरसीसीबी हमारा ट्रिप करेगा, बल्ब हल्का सा ग्लो करके ऑफ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रिप कर गया। फिर इसे ऑन करते हैं, फिर यहाँ पे देख लीजिए ये ट्रिप कर जाएगा, ट्रिप कर गया, हल्का सा बल्ब ग्लो हुआ, यानी पावर सप्लाई तो उसके अंदर है लेकिन वो रुका नहीं, कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही ये ट्रिप कर जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल आउटपुट का लेंगे और इनपुट का फेस लेंगे और यहाँ पे हम टच करते हैं इस तरह से, तो ये ट्रिप कर गया। यानी
अगर कोई थर्ड पार्टी यानी कह सकते हैं जो लीकेज हो जाए पावर सप्लाई, यानी कहीं और से आप न्यूट्रल ले लिए, इससे फेस ले लिए तो भी नहीं चलेगा, या इससे आप न्यूट्रल ले लिए कहीं और से फेस ले लिए तो भी नहीं चलेगा। और ये ELCB RCCB दोनों है, अलग अलग भी ELCB RCCB आता है। अब यहाँ पे चलिए एक टेस्टिंग और करते हैं। ये अर्थिंग है हमारा, अभी ये मेरे घर का ही है और मेरे घर में अभी कुछ काम चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ईंट वगैरह दिखाई देगा। तो ये जो अर्थिंग है मैंने बड़ी अर्थ यानी सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए हमने किया था बहुत दिन पहले। बिल्कुल सिंपल एंड ईजी, कम खर्च में चीप एंड बेस्ट है ये। बहुत से लोगों ने बहुत तरह के कमेंट किए। इससे मैं चाहूँ तो लाइटिंग लोड भी चला सकता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी अर्थ में इसे इस्तेमाल करना है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। किस तरह से इस अर्थिंग को मैंने किया था इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम टेस्टिंग करके आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन करते हैं यहाँ पे RCCB को। अब जो अर्थ वाला वायर है हमारा, उस वायर को इसके फेस में टच करते हैं। फेस में टच करेंगे तो हमारा ये ट्रिप कर गया, लेकिन इस कंडीशन में जो हमारा MCB होता है वो भी ट्रिप करता है, ठीक है, लेकिन ये RCCB ट्रिप कर रहा है। इसके न्यूट्रल से अगर ट्रिप कर जाए तब जा करके हमारा जो RCCB है वो सही है। कैसे, अब चलिए यहाँ न्यूट्रल में हम टच करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल टू अर्थ 5 वोल्ट या 10 वोल्ट लास्ट होता है। तो इससे जब ट्रिप कर जाए तो जाके यहाँ समझिए कि हमारा यहाँ पे RCCB सही है। लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो गया, अभी बहुत से टेस्टिंग होते हैं। ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग अर्थिंग है तब जाके ये ट्रिप कर रहा है। हल्का अर्थिंग कहीं पे हो या कोई इंसान सट जाए या कोई भी ह्यूमन बॉडी सट जाए तो उस समय यानी वायर में टच कर जाए तो सेफ्टी हो, उसके लिए बहुत सी टेस्टिंग जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि हमने एक रॉड लिया है लोहा का सरिया, ये 2 फीट से 1 इंच कम है, लगभग ये एक्यूरेट आप कह सकते हैं 23 इंच है। हमने 1 फीट पे एक टेप लगा दिया है। अब इस 1 फीट को हम ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, यानी ये मिट्टी है हमारा और मिट्टी पे ही आपको गाड़ना है और टेस्टिंग करना है। और अर्थ कभी भी मिट्टी से प्रॉपर तरह से कनेक्ट होना चाहिए। 1 फीट हम टोटल यहाँ पे ज़मीन के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक वायर लेते हैं और वायर को यहाँ पे अच्छी तरह से इसके अंदर बांध देते हैं, यानी इससे कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 फीट ही करना है, हम 2 इंच पे भी टेस्ट करेंगे, तब जाके ये प्रॉपर तरह से एक्यूरेट आपका होगा कि हाँ सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूट्रल के साथ ही यहाँ पे टच कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ट्रिप कर गया, सही है, यानी 1 फीट भी अर्थ मिल गया तो बहुत है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, MCB कहीं पे लगाते हैं तो MCB से 1 फीट पे अगर टच करेंगे तो थोड़ा देरी से वो ट्रिप करेगा, क्योंकि हीटिंग जब तक नहीं होगा तब तक वो MCB नहीं ट्रिप करेगा। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल से ही जब हमारा RCCB ट्रिप कर जा रहा है यानी सही है। एक तो ये टेस्टिंग हो गया। अब बल्ब के थ्रू भी चेक कर लेंगे यहाँ पे सेम जला करके कि कहीं से थोड़ा सा भी अर्थ मिल जाए। जैसे क्या होता है घर में क्या करते हैं कि जो सीढ़ी होता है यानी जीना चढ़ते वक्त तो लोगों को करंट आता है, यानी करंट लगता है। क्यों? क्योंकि फैन बॉक्स या कंसील्ड बॉक्स में वायर की ज्वाइंट होती है और टेप लीकेज कर जाता है। उस कंडीशन में उस समय अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए तो कैसे ट्रिप होगा, यानी उस समय ये सावधान यानी बचाना तो हमें चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। इसलिए हमने 2 इंच पे रॉड को टेप लगा दिया और मात्र 2 इंच ही हम डालेंगे ज़मीन के अंदर। अब ये ट्रिप करता है तो सही है, नहीं करता है तो ख़राब है, किसी भी कंपनी का हो। ये देखिए न्यूट्रल से ट्रिप कर गया, फेस से तो दूर की बात, यानी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम बल्ब से भी चेक कर लेते हैं, लेकिन ये हमारा पूरी तरह से कंफर्म हो गया जब 2 इंच पे आपके न्यूट्रल से ट्रिप कर जाएगा और अर्थ